के। और जनप्रतिनिधि की हत्या, जो एक कमजोर तबके के बच्चे जो कंप्लीट रूप से बस समाज में लोकप्रिय हुए और लोकप्रियता के बाद लोगों ने उनको बेटे की तरह माथे पर रख लिया और फिर लोगों के आशीर्वाद से वो मुखिया बने। मैं आपसे बहुत बात नहीं कहूंगा, आप मेरे बारे में जानते हैं। न्याय के मामले में हम कभी भी पीछे नहीं रहते। जितनी बड़ी बड़ी घटना घटी हो, हमने नाम लेकर के कहा है। जो लोग भी इस कहीं भी इन्वॉल्व हो, गहरी चिंता इस बात को लेकर के है कि लगातार जनप्रतिनिधियों पर और आम आदमी पर हमला हो कैसे रहा। कानून का डर, खौफ आखिर क्यों नहीं है? और लोकतंत्र में मुझको लगता है कि जिस तरीके की रंजीश की हत्या हो रही है, मरवाने वाला कोई और, शूटर कोई और, अब 5200 5000 में लोग मार देते हैं। उसको कोरेक्स चाहिए, ड्रग्स, स्मैक्स, घरे घर होम डिलीवरी दारू। और जब भी कोई एक नई चीज समाज बनाने में जन्म लेता है तो ताकतवर लोग पैसा फिनांस करके गरीब को खत्म कर देना। घटना हमको लगता है कि बेगूसराय में कोई सरकार या बेगूसराय कहीं बाहर है, नालंदा इधर पटना, इधर हाजीपुर, इधर बेगूसराय। इतनी घटना हमने जीवन में लगातार 81-83 से हम शहर गांव जा रहे हैं, कभी रुके नहीं, ना हम कभी किसी से झुके, ना डरे। दिन में 15 हत्या। वही बात हमने कहा, 15 हत्या में हम आ चुके। जितनी हत्या हुई है उसमें हम आ चुके। अब इतना सारे लोगों की आंख में आंसू, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। हर लोग जिस तरीके से, बूढ़ा बच्चा जिस तरीके से रो रहा है, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है सिवाय इस परिवार के न्याय के। फिर मैं यहां से जाऊंगा। जो लोग कभी आते हैं उसमें राजनीति करके चले जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, अपराधी का ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना मजहब है। अपराधी अपराधी है, चाहे वो मरवाने वाला हो, चाहे कोई भी हो। हम आपको एज ए पुत्र आपसे आश्वस्त कह के जाते हैं, इस घटना में जितनी बड़ी मछली हो या छोटी मछली हो, जो भी इस घटना में संलिप्त है, चाहे चुनावी रंजिश में जिन जिन लोगों की संलिप्तता होगी, ताली मत बजाइएगा। मैं भरोसा देता हूं उसको भगवान भी नहीं बचा पाएगा किसी कीमत पर। हम, ये छोटी घटना नहीं है, ये चैलेंज है लोकतंत्र के लिए। ये चैलेंज है समाज के उन गरीबों के लिए। लगता ही नहीं है कि कभी, हम बार बार कहते हैं क्या बिहार में या इस देश में गरीब को रहने का राइट है या नहीं। जब हम डेली बलात्कार में घटना में जाते हैं तो देखते हैं सिर्फ गरीब की बच्ची शिकार होती है। एक भी नेता पदाधिकारी लोग की शिकार आज तक हमने नहीं देखा। एक दिन में 5-5 बलात्कार, 6-6 बलात्कार, 10-10 बलात्कार की घटना, और सब के सब वो गरीब होता है। गरीब के लिए कोई योजना सिवाय खैरात के। लोग जब बोलते हैं, कभी कभी जब बड़का लोग बड़ी बड़ी बात करता है कि गरीब लोग 10 किलो अनाज और आटा के लिए ही पैदा हुआ है, गरीब लोग भाग और भगवान के लिए पैदा हुआ है, तो हम पत्रकार से आग्रह करेंगे, गरीब लोगों को भगवान और भाग के सहारे जीना छोड़ देना चाहिए। जब तक भगवान और भाग के सहारे आप जिएगा, आपको ये नेता गरीब बना करके आपको जिंदा मार दे।
इन नेताओं के लिए, पैसे वालों के लिए भगवान नहीं है, सिर्फ गरीब के लिए भगवान है। इन माफियाओं के लिए पूरे देश में 10 आदमी है जिसके पास 40% दौलत है भारत का, और 100 आदमी है जिसके पास 55 करोड़ की आबादी का दौलत है भारत का। अब 20 कंपनी है जो 90% मुनाफा कमाता है, जो जीएसटी देता है, भारत को मात्र टैक्स देता है 3%, और जिसके पास 3% दौलत है, ये जो यहाँ खड़े हैं, वो भारत को टैक्स देता है 64%। तब भी हम गाली सुनते हैं, तब भी हमको लोग कहता है ये छुला है, छुद्दर है, ये गरीब है, ये कमजोर है, ये दलित है। आप उठा करके देखिएगा, जिस समाज, जिस वर्ग से आप आते हैं, डोम हमारी जिंदगी में पैदा लेते ही आता है, और जब मरते हैं तब भी डोम जाति का 2 बूंद पानी मेरे घर में आता है मरने के वक्त। सबसे ज्यादा तिरस्कार आज दुनिया में डोम है। रामायण की कथा लिखी जाएगी, लेकिन वाल्मीकि की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा। वाल्मीकि पप्पू यादव के घर में उसकी फोटो नहीं है। सबसे पहले हम जब पैदा लेते हैं तो चमाइन आती है, और सबसे ज्यादा तिरस्कार चमार जाति होता है, और संत रविदास की फोटो किसी बड़े लोगों के घर में नहीं होता, बुद्ध की फोटो नहीं होता, क्योंकि भगवान भी जाति का हो गया। अलग अलग दलित के घर में बुद्ध की तस्वीर लगा देता है। आदिवासी बिरसा मुंडा का कोई सुनने वाला नहीं। तो आजाद हिंदुस्तान में गरीब को सिर्फ जिंदा रख दिया गया भगवान के भरोसे, भाग के भरोसे, और गरीब हम लोग इसको मान भी लिए। हम लोग भगवान जो करता है वही सही है। भगवान को मंजूर था, मुखिया जी मर गए। भगवान को मंजूर था, मुखिया जी का समय इतना ही था। बस ये बात कहेंगे, नेता लोग आएंगे, राजनीति करेंगे, अपराधी को चैलेंज करने की औकात और आम आदमी के लिए जीने की, माफियाओं के खिलाफ जीने की औकात हिंदुस्तान में किसी नेताओं को क्यों नहीं हुई? एक बेईमानी नहीं रोक पाया धरती पर ये नेता लोग। एक गरीब की जिंदगी नहीं बदल पाया, सिवाय 10 किलो अनाज और आटा के, और सिवाय खैरात की बात करने के, पेंशन, वृद्धा। गरीब को न्याय कब मिलता है? सबसे ज्यादा जुल्म तो दुनिया में गरीब और मिडिल क्लास पर होता है। इसीलिए जो घटना घटित हुई है उसमें बहुत क्लियर है, इस गांव के कोई जमींदार हो या पूर्व के कोई जनप्रतिनिधि हो, हम सबकी जांच सीसीटीवी फुटेज और उसके मोबाइल के कॉल डिटेल के अनुसार हम सरकार से मांग करेंगे कब, किससे, कैसे बातचीत हुई। कॉल डिटेल उन लोगों का सबका निकाला जाए कि मुखिया जी की हत्या चुनावी रंजिश, इनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण कैसे हुई, और जिन लोगों ने मरवाया है पैसा देके, मारने वाले से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं, और उसमें पूरी जांच हम चाहेंगे। आज ही रात में हम चिट्ठी लिख करके पटना से मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी को कि इसको आप या तो सीआईडी या तो एसआईटी पटना के द्वारा आप जांच करा दीजिए, इस केस का स्पीडी ट्रायल कर दीजिए। इस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया और किसी न किसी को नौकरी का हम डिमांड करते हैं। इस परिवार की न्याय के लिए और इसकी मदद के लिए हमें जितनी ताकत होगी, हम एक पिता के तरह इस परिवार की जस्टिस के लिए लड़ेंगे। शरीर, मन, तन, धन सब कुछ दे करके लड़ेंगे। भरोसा रखिएगा। हम सिर्फ आपसे एक बात कह के जाना चाहते हैं, आप दुनिया के सबसे ताकतवर समाज हैं, आप कमजोर नहीं हैं। ये जो किस गरीब है, जिसको अपने को मान लिया है कि मेरी जिंदगी किस्मत में लिख दिया, किस्मत में नेताओं ने और पैसे वालों ने लिखा है, आप भगवान ने नहीं लिखा है। आप गरीब, भगवान ने आपका किस्मत नहीं लिखता है, हम खुद किस्मत लिखते हैं अपना। इसीलिए आप अपना किस्मत लिखना शुरू कीजिए आज से। और इस केस में, मुखिया जी के केस में, हम आपको सीधा कह के जा रहे हैं, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। उनके परिवार से मिलकर जो मदद हो सकता हो हम देखते हैं, वो भी मदद करेंगे और न्याय के लिए सारी ताकत इन्वॉल्व कर देंगे। एसपीडी 3 महीने के अंदर ट्रायल हो और जो लोग इन्वॉल्व हैं उसको जेल में जाए और उसको फांसी की सजा हो।